प्रशासनिक आतंक, जिस तरीके से उमंग सिंगार जी ने कहा कि 62 लाख केस पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के साथियों पर, जिस तरीके से ओबीसी के साथियों पर भिंड में पिछले 4-5 वर्षों में 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जेलों में 4-5 महीने ठूसा गया है। दतिया जिले में एक लड़कों के झगड़े में 800 रुपये का मोबाइल गिर चुका, उसको डूब लगा दी। 3-4 महीने लोगों को जेल में डाल दिया गया। मध्य प्रदेश का चंबल इलाका कभी डाकुओं की दहशत से थर्राता था, लेकिन साल 1981 में तत्कालीन अर्जुन सिंह की सरकार के समय 10वीं उन्मूलन को लेकर एक अधिनियम लागू किया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो डकैतों के सफाई को लेकर अभियान छेड़ा गया और फिर सरकार के द्वारा इस बात को लेकर दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में अब कोई सक्रिय डकैत गिरोह नहीं है, डाकू अब मध्य प्रदेश में बचे नहीं और चंबल में पूरी तरीके से शांति है। लेकिन अभी भी डकैती की धाराओं के तहत लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का इस बात को लेकर दावा है कि प्रदेश में 62 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से कुछ पर डकैती की धाराएं भी लगाई गई हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अब इस पूरे मामले को उठाया है। उनका कहना है कि जब मध्य प्रदेश में डकैत नहीं बचे, डकैत गिरोह नहीं बचे, लिस्टिंग में किसी गिरोह का नाम शामिल नहीं है, तब डकैती की धाराओं के तहत आखिर मामले दर्ज क्यों हो रहे हैं। इसी बारे में चर्चा करने के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उन्मूलन को लेकर, डकैत उन्मूलन को लेकर अधिनियम लागू किया गया, कानून लागू किया गया। अब तो सरकार भी दावा कर रही है कि कोई डकैत बचे नहीं, लेकिन मामले तो दर्ज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2007 में घोषणा की थी कि अब कोई सूचीबद्ध विरोध नहीं है मध्य प्रदेश में डकैतों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने तत्कालीन उन्होंने भी घोषणा कर चुके कि मध्य प्रदेश में डकैत पूरा समाप्त हो चुके, अब कोई गिरोह नहीं है। लेकिन 10 उन्मूलन अधिनियम अभी तक लागू है और वो केवल ग्वालियर चंबल के 6 जिलों में और रीवा और 17 जिलों में लागू है। भिंड में इनका भारी दुरुपयोग केवल विरोधियों को फंसाने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए बना हुआ है। इस कानून में जो प्रावधान है कि एडी एक्ट लगा देते, एंटी डकैती अधिनियम लगने पर 11-13 धारा है, उसमें 120 दिन जमानत नहीं हो सकती। इसमें अभी केवल ग्वालियर अंचल में पिछले 4-5 वर्षों में 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जेलों में 4-5 महीने ठूसा गया है। इसमें हमारे नौजवानों का, पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तत्कालीन गृह मंत्री माननीय उमाशंकर गुप्ता जी ने 2012 में बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि हम इस कानून को अतिशीघ्र समाप्त करते हैं। अब 12 से लेकर 26 आ गई है, अभी तक इस ओर ध्यान नहीं है। अभी हमारे दतिया जिले में एक लड़कों के झगड़े में 800 रुपये का मोबाइल गिर चुका, उसको डूब लगा दी। 3-4 महीने लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमारे अवैध उत्खनन करने वाला जो थाना प्रभारी था, चौकी पर हमारा रविंद्र सिंह तोमर मछरौन थाने में, वो ट्रैक्टर चलवाता था। लोगों ने विरोध किया, जिन नौजवानों ने विरोध किया कि अवैध उत्खनन बंद हो, CCTV कैमरा लगा दिए, तो उसने 15 लोगों पर 10 अधिनियम कानून लगा दिया। वो लोग को जेल में डाल दिया। 4-4 महीने से जेल में पड़े हुए हैं। कोई अपराध नहीं, कोई कानून, लेकिन वो मनमानी पुलिस इसका दुरुपयोग कर रही है। बैठा लेती है कि तुमने डकैती का धारा लगा देंगे, तो तुम रेत की ट्रैक्टर से झगड़ा करके लूट ले गए और चले गए, ज़बरदस्ती निकाल ले गए। तो इस तरह की वसूलियाँ पुलिस विभाग कर रहा है पूरी ताकत के साथ। 1000 लोगों पर मुकदमे लगा दिए गए। ये दुरुपयोग को रोकने के लिए मैंने मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इस तरह की, आप गृह मंत्री भी हैं, इस प्रकार का दुरुपयोग नौजवानों को परेशान करके भविष्य बर्बाद किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इस कानून को समाप्त करें, वापस लें, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके, शांति का जीवन जो संविधान में अधिकार दी उसके साथ अपने जीवन यापन कर सकें। डॉक्टर साहब, कल पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 62 लाख लोगों पर FIR दर्ज की गई है जो कांग्रेस के आंदोलनों से जुड़े हुए थे। क्या
ऐसे लोगों पर भी 10वीं उन्मूलन के तहत धाराओं के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं, आपको लगता है? मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास FIR भी है, मैं FIR कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। 15 लोगों में लगा दिए 10 उन्मूलन अधिनियम। 10-20 साल से 10 है ही नहीं है, उसको कानून बना के दुरुपयोग करके और 10 उसमें अज्ञात 15 नामजद 10 अज्ञात लोग लगा दिए। थाना प्रभारी की गलत कानून को विरोध करने पर उसमें फंसा दिया, जेल में डाल दिया। तमाम लोग निरपराध नौजवान छात्र किसान जेलों में सड़ रहे हैं। इसलिए इस कानून को तत्काल समाप्त किया जाए, क्योंकि जब उसकी उपयोगिता नहीं है तो क्यों इसका दुरुपयोग विरोधियों को फंसाने के लिए ये कानून लागू किए हुए। सब जो 62 लाख कार्यकर्ताओं पर जो मामले दर्ज हैं उसको लेकर अब कांग्रेस क्या करेगी? हमारे नेता प्रतिपक्ष और शायद उमंग सिंगार जी ने जो बात की है, उन्होंने विधानसभा के प्रश्न का उल्लेख किया है। इस तरह के लगाए गए 62 लाख, कांग्रेस पार्टी उसमें कमेटी बना रही, तय कर रही है छानबीन किस तरह के अपराध हैं, और अगर हैंगे तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार मैंने जन आंदोलन करके थाना प्रभारी जिसमें अधिनियम लगाए थे उसके खिलाफ किया, उसी प्रकार का पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश जहां पर कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं के बूते पर जो है आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी में, जिस तरीके से दतिया के उपचुनाव में कार्यकर्ताओं और बूथ मैनेजमेंट के जरिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, अब पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होने का संदेश देती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ताओं पे मामले दर्ज हो रहे हैं उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।